हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मेनन क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 8A डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:3 है। हमको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है तीन अलग अलग कंडीशंस में। अगर ए रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा, अगर बी रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा, और अगर सी रिटायर हो रहे हैं तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। मैंने इस क्वेश्चन की डिटेल्स पहले से लिख करके रख ली है कॉपी में ताकि आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है सीबीएसई। ABC का जो पुराना रेशियो है वो 7:5:3 है। अगर ए रिटायर होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ रिटायरमेंट की डिटेल दी होती है, आपको ये नहीं बताया जाता कि रिटायरमेंट के बाद जो रिटायर्ड पार्टनर था उसका शेयर किसने ऑक्यूपाई किया, कैसे ऑक्यूपाई किया गया, ये सब के बारे में कोई डिटेल अगर नहीं दी गई है आपको, तो आप इतना समझ जाइए कि आपको बहुत सिंपल तरीका है न्यू रेशियो निकालने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहली कंडीशन लेके चलें, अगर ए रिटायर हो रहे हैं तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आप ए का शेयर छुपा लीजिए। ए का शेयर छुपा लेने के बाद बी और सी का क्या रेशियो बचा, एग्जिस्टिंग रेशियो इनका बचा 5:3। 5:3 इनका न्यू रेशियो हो गया। सेम तरीके से अगर बी रिटायर हो रहे हैं तो आप क्या करिए, बी का शेयर छुपा लीजिए। बी का शेयर छुपाने के बाद ए और सी के बीच में क्या रेशियो बचा, 7:3। इस कंडीशन में ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और अगर हम सी को रिटायर कर रहे हैं, सी अगर रिटायर हो रहा है पार्टनर फर्म से, तो सी का शेयर छुपा लीजिए आप। तो ए और बी के बीच में 7:5 का जो है रेशियो बन रहा है, तो वो इस सिचुएशन का न्यू रेशियो हो जाएगा। और इस सिचुएशन में जब हमको रिटायर होने के बाद, किसी भी पार्टनर के रिटायर होने के बाद ये नहीं बताया जाता कि किसके शेयर को किसने ऑक्यूपाई किया है, सिर्फ हमको ये बताया जाता है कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। तो उस केस में जो हमारा न्यू रेशियो होता है एग्जैक्टली वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में 5:3, 7:3 इस कंडीशन में और 7:5 इस कंडीशन में गेनिंग रेशियो हो जाएंगे एकदम सेम। जैसा कि आपने यहाँ पे न्यू रेशियो देखा, वैसे ही ये गेनिंग रेशियो आपका हो जाएगा। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8B। 8B को भी देख लीजिए। XYZ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5 रखा गया है। कैलकुलेट करना है हमें गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो। अगर X की मृत्यु हो जाती है, Y की मृत्यु हो जाती है या Z की मृत्यु हो जाती है, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को, मैं लिख लेता हूं डिटेल इसकी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8B है CBSE का। इसमें हमें बताया गया है कि X हैं, Y हैं और Z हैं, इनका जो शेयर है वो 1/2:3/10 1/5 है XYZ का। और तीनों पार्टनर एक एक करके अगर इनकी मृत्यु हो रही हो, ऐसा हम अजम्पशन लें, तो क्या रेशियो होगा। पहले तो हम इनका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर बराबर करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 10 हमारा। 2 5 10, 5 1 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो प्योर फॉर्म है इनके रेशियो को 5:3:2 है। अब अगर ए रिटायर होते हैं, सॉरी नॉट ए, एक्स रिटायर होते हैं, अगर एक्स रिटायर करते हैं तो भाई एक्स का आप रेशियो छुपा लीजिए। तो वाई और जेड का जो रेशियो हुआ वो क्या हो गया, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हो गया 3:2। इसी तरीके से इफ वाई रिटायर्स, तो उस केस में आप y का शेयर छुपा लीजिए। y का शेयर छुपा लेने पे आपको a और c का, सॉरी x और z का रेशियो दिख रहा है जो कि है 5:2, तो वो इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर z रिटायर हो रहे हैं तो z का शेयर छिपा लीजिए, तो न्यू रेशियो आपका बन जाएगा 5:3। और सेम आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी क्वेश्चन में हमको कोई और डिटेल नहीं दी होती रिटायरमेंट के अलावा, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमारे सेम होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।